सदर जलसा जनाब बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उलमा इकराम, सियासी एमपीस और एमएलएस और मेरे सामने बुजुर्गों भाइयों, सबको पहले मेरा सलाम। आज बड़ी खुशी का दिन है। एक अच्छे माहौल में पार्टियों से हटके यहाँ शब्बीर साहब भी है और दूसरे भी पार्टियों से आज एक अच्छे माहौल में कौम का जज्बा रखते हुए हम पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हमारी पार्टी है। तो आज आजादी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान कांग्रेस को साथ देते हुए आया। ये उम्मीद के साथ कांग्रेस आजादी के 62 साल में 50 साल हुकूमत में हिंदुस्तान में पूरी हुकूमत करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, तो बहुत उम्मीद के साथ उनको वोट बैंक बनते गया। तो आखिर में खाली सिर्फ करेह पाक का मसला हो गया। करेह पाक जो है जरूरत पे डालते, खाने के टाइम पे निकाल के बाजू में रख देते, तो ऐसा मुसलमान का हालत हुआ। मुसलमान भी समझ गया। आज मैं सियासी तकरीर नहीं है, दिल की बात बोल रहा हूं। शब्बीर भाई भी जो है ना समझते हैं उस चीज को, लेकिन आज मैं भी हमारे पार्टी से उभर के एक सच्चे मुसलमान के हैसियत से आपके सामने खड़ा हूं। वो भी मेरे सामने बैठे, वो भी अल्फाज बोलना है। तो 50 साल हुकूमत में मुसलमानों के वोट से कांग्रेस हिंदुस्तान में हुकूमत करी। हम लोग एक बार अभी सोचे तो आज बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश से हमारे दोस्त यहीं बैठे हैं, कांग्रेस नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नहीं है और तुम्हारे उत्तरांचल में कांग्रेस नहीं है और आंध्र प्रदेश में अभी 2004 में हुकूमत बना लिए। ये रिजर्वेशन के एक झलक से, ये झलक एक हम लोग भी ये सोचना है, ये भी एक साजिश है। मैं आज तेलुगु देशम पार्टी से एक पार्टी का कारकुन के हैसियत से बारिस्टर साहब की दावत से हम लोग यहां आए। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक ऑल इंडिया पार्टी है। ऑल इंडिया पार्टी हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में 93% मुसलमान हैं। उसके बाद जहां सबसे ज्यादा मुसलमान हैं तो आसाम में है 33% गवर्नमेंट के हिसाब से। 10 साल से कांग्रेस की हुकूमत वहां चलती है और हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब 3 बार राज्यसभा से वहां इलेक्ट होके गए और प्राइम मिनिस्टर भी बने। जहां आसाम में 33% मुसलमान हैं, वहां 1% भी रिजर्वेशन नहीं दी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस वालों को वोट देती है वहां। वजह क्योंकि नीयत का खोट है इसमें। आज हम लोग पार्टी से हटना है, पार्टी से उभर के बात करना है।
आज हमारी भी पार्टी में हम लोग प्रेशर करें, चंद्रबाबू नायडू बोला 5% मैं दूंगा, लेकिन लीगल हर्डल्स आते हैं तो लीगल में हम लोग जब ये करें तो वो 3% का ऐलान किया, इसलिए 50% के अंदर है, कोई कोर्ट को नहीं जा सकता। तो इससे कोई मसला मुसलमानों का पहले रिजर्वेशन शुरू हो जाता। तो 3% चंद्रबाबू नायडू विखारुद्दीन साहब के घर में अनाउंस की। वो एक छोटी गलती हुई, वो हमारी भूल के वजह से वो मैनिफेस्टो में नहीं रखे, लेकिन अनाउंसमेंट हमारा हुआ, लेकिन हमारे शबीर भाई उसको कैच कर लिए, राजशेखर रेड्डी के जहन में डाल दिए, भाई मुसलमानों को तो तेलुगु देशम ले ली, तो हम लोग कुछ ना कुछ करना है, तो 5% रिजर्वेशन अनाउंस करे। उनको मालूम है 5% देने से वो कोर्ट को जाएंगे और कोर्ट में ये रुक जाएगा, फिर ये मामला जो है ना वहां का वहां रहेगा। 3 बार हाई कोर्ट इनको बोलना पड़ा, ये गलत है, तुम 4% में आओ 50% के इसमें। जब 4% को ये 5 से 4 में आ गए, क्योंकि इनके भी एक मजबूरी थी, क्योंकि वहां मुसलमानों का वोट भी लेना था। आंध्र प्रदेश में मेयर का इलेक्शन आया तो 5% अनाउंस करके फिर वोट ले लिए। तो आज यहां हर एक पार्टी वोट का मसला, तवा गरम है, रोटी सेक लेने के काम में सभी लगे हैं, हर एक पार्टी वही चक्कर में है। तो आज एक अच्छा सुनहरा मौका जो है ना मिला है। बारिशर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में मैं देखता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इनके वालिद साहब के साथ मैं 91 से 96 तक मरहूम ओवैसी साहब के साथ मैं पार्लियामेंट में था। आप सबको मालूम है, मैं 91 में गुंटूर लोकसभा से, जहां हिंदू इलाके से एक मुसलमान जीत के आता है, तो आप समझना है कि हम लोग वहां की हालात से। लेकिन मैं आज ये बात फिर एक बार, क्योंकि हमारे बारिशर साहब भी यहां बैठे हैं, अकबरुद्दीन साहब भी बैठे हैं, मेरा जाति इनसे कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी, खाली सिर्फ हमारा मजहब का ये है, हमारे एक पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, ये पार्टी आगे जाना है। क्योंकि मेरे पार्टी में मेरे को स्पीड ब्रेकर है, शबीर भाई के पार्टी में शबीर भाई को स्पीड ब्रेकर है, लेकिन इनको स्पीड ब्रेकर नहीं है, जितना जाना है जा सकते। तो हम लोग की मजबूरी है, हमारा स्पीड ब्रेकर थोड़ा हम लोग को रोकते रहता, हम लोग को जज्बा भी है, लेकिन हम लोग थोड़ा बताने में भी पीछे हटते रहते। लेकिन इनको वो अकबरुद्दीन साहब को आप असेंबली में देखते रहते, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, जितना बोलने देना बोलते ही रहते। तो उनको अल्लाह जो है ना एक अच्छा मौका दिया, उनके वालिद साहब की जो 50 साल की मेहनत ये लोगों को काम में आ गई। तो आज कौम को साथ लेके चलने के लिए, मजलिस पार्टी और आगे बढ़ने के लिए हम लोग भी साथ रहेंगे। आज ये रिजर्वेशन का मसला सोचना है, एक बहुत बड़ा मुसलमानों को एक तरीके से मजबूर करते हैं। यही कांग्रेस पार्टी, यही मनमोहन सिंह साहब राजेंद्र सच्चार कमेटी डाले। बेचारा राजेंद्र सच्चार वो पंजाब हाईकोर्ट का जज है, उनकी कमेटी रिपोर्ट देती है। राजेंद्र सच्चार बेचारा वो मुसलमान नहीं है, एक हिंदू भाई है। वो बोलता है भाई हिंदुस्तान के मुसलमान आजादी के बाद से देखते हैं उनकी जो वक्फ के प्रॉपर्टीज है, ये वक्फ के प्रॉपर्टी 6 लाख प्रॉपर्टी यदि उनको लौटा देते हुकूमत को, वो लोग फाइनेंस करने की हालत में आ जाते, उन मुसलमानों को देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज वही सच्चार कमेटी
रिपोर्ट दी, वो भी वैसा रखे हैं, कोल्ड स्टोरेज में है। और एक रंगनाथ मिश्रा जी, वो बेचारा हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट में 7 साल जज इंटरनेशनल कोर्ट का, वो रंगनाथ मिश्रा कांग्रेस का, वो रिपोर्ट देता है भाई माइनॉरिटीज के वास्ते 15% रिजर्वेशन देना लाजिम है, 5% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लिए, 10% मुसलमानों के लिए देना लाजिम है। ये बोलने वाला सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट का 7 साल का जज। तो मेरे को ये समझ में नहीं आती है, वो बेचारा मुसलमान नहीं है, वो बेचारा हिंदू होके मुसलमानों के लिए जब बोलता है, ये बोलने वाला आदमी की हैसियत क्या है, ये गवर्नमेंट और ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट क्या देखती है? वो भी काबिलियत लोग हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस करके रिटायर्ड होने वाला आदमी मुसलमानों के लिए जब बोलता है, तो ये क्यों सोच में पड़े हैं? यहाँ इनकी नीयत में खोट है। यदि नीयत साफ होती तो ये आराम से मुसलमानों को देने का काम करते। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट कहीं मजहब के इस पे नहीं बोली। मजहब जब गरीबी में है तो पूरी मजहब को दे सकते हैं। तो ये हम लोग बताना है कि ये लोग साफ करना है कि भाई ये पूरे मुसलमान गरीब में है, इनको देना जरूरी है। लेकिन हम लोग आज गवर्नमेंट बोलती है 12% में, इन लोग देते हैं 4% रिजर्वेशन, फिर 4% में भी ये खोट है। तो आज एक अच्छा कदम बारिस्टर साहब जो लिए हैं, तेलुगु देशम पार्टी के तरफ से हम लोग आपके साथ हैं। आप पार्लियामेंट में आवाज करो। हम लोग ये चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, बल्कि आंध्र प्रदेश के नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ हिंदुस्तान के हैं। आज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जब बैठे हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आवाज करके ये 4% रिजर्वेशन दिलाने का काम आप इसको आगे लेके चलो। हम साथ हैं और शब्बीर साहब भी दिल से हम लोग आपके साथ हैं। पार्टी हमारी किधर भी रहने दो, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं इन चंद बातों के साथ। मैं यहाँ हर एक जो हमारे भाई है सबको भी नाम नाम से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन ये दोनों भाई हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये दोनों को भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि एक अच्छा मसले पे, एक अच्छे टाइम पे ये चीज को तुम हिंदुस्तान में आपके वालिद साहब का ये देखते हुए, क्योंकि मैं एक बात आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जब मैं गुंटूर से लोकसभा इलेक्ट हुआ ले आके, क्योंकि एनटी रामाराव को जाके मिला हूं, क्योंकि वो टिकट दिया है, मैं उसको पहले मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूं उसको। उसके बाद मेरे आंध्र प्रदेश का एक मुसलमान लीडर है, वो सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, उनको मिलना मेरी जरूरी समझ के मैं उनके पास गया। उनके बाद एनटी रामाराव के बाद यदि जाके मिला हूं तो मैं हमारे ओवैसी साहब के पास गया हूं। मरहूम उनके साथ में 91 से 96 था, लेकिन वो जो जज्बा उनके पास है, जो देखा हूं मैं, वो बहुत कम लीडरों में वो जज्बा दिखता है। लेकिन आज हिंदुस्तान में एक अच्छा मौका आपको मिला है। ये पार्लियामेंट से तुम हैदराबाद से जब गए हैं तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तकलीफात दूर करने के लिए आपकी कोशिश रहना है। यहाँ असेंबली में अकबरुद्दीन साहब है, यहाँ स्टेट के मुसलमानों के लिए आवाज करने में बहुत ही अच्छी बुलंद आवाज रखते हैं। मैं दोनों भाइयों को भी मैं इनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आज सबको भी यहाँ से सब सलाम करते हुए मैं